सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी में। आइए हम हाल ही में हुए पुरुष हॉकी विश्व कप के बारे में हम पढ़ेंगे। शानदार प्रश्न होगा, आपके परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यहां से एक प्रश्न अवश्य आएगा। पुरुष हॉकी विश्व कप प्रत्येक 4 सालों में होता है, ये आप लोगों को पता ही होगा। जिस तरीके से ओलंपिक गेम है और 4 सालों पर होता है, फुटबॉल विश्व कप फीफा का जो 2022 कतर में हुआ था 4 सालों पर होता है, उसी तरीके से पुरुष हॉकी विश्व कप दुनिया में हॉकी का विश्व कप है जो कि अभी संपन्न हुआ है और ये भारत में हुआ था लगातार 2 बार। पिछला 2018 में हुआ था और वो हुआ था भारत के उड़ीसा में ही हुआ था, और इस बार भी भारत में हुआ है और भारत के उड़ीसा शहर में ही, उड़ीसा राज्य में हुआ है, 2 स्टेडियम में हुआ है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। आपके सामने पूरी डिटेल में एक एक बातें होगी, एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला FIH है ना, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ इसको कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के 15वें संस्करण, ये कौन सा संस्करण है इसका? 15वां है। ध्यान रखेंगे, ये इसका कौन सा संस्करण है? 15वां संस्करण है। पुरुष हॉकी विश्व कप का कौन सा संस्करण है? 15वां संस्करण है। ध्यान रखेंगे 15वें संस्करण। इसका आयोजन कब, कहां, कैसे हुआ है? तो पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में इसका 15वां संस्करण, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहां हुआ? उड़ीसा भारत में हुआ है। इसका वेन्यू उड़ीसा भारत में। हॉकी विश्व कप 2023 13 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक हुआ। 29 जनवरी को इसका फाइनल मैच हुआ, तो 13 से 29 जनवरी 2023 तक खेला गया है। उड़ीसा के 2 स्टेडियम में खेला गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है। दोनों स्टेडियम के नाम है कलिंगा स्टेडियम है ना, जो भुवनेश्वर में है, और बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम राउरकेला, ये भी उड़ीसा में है। राउरकेला उड़ीसा में है, यहाँ पर बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है। तो इन 2 स्टेडियमों में खेला गया और फाइनल मैच खेला गया है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में 29 जनवरी को खेला गया था, है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसमें कुल शामिल टीमें कितनी थी? इसमें शामिल टीमें थी 16। इसमें कितनी टीमें शामिल थी? 16 टीमें, जो 4 ग्रुप बनाए गए थे। 4 टीमों के एक ग्रुप में 4 और 4 ग्रुप थे, कुल 16 टीमें। शुभंकर क्या था? ओली, बहुत महत्वपूर्ण है ये, इसका शुभंकर पूछा जाएगा। ओली, ओली क्या है? तो समुद्र में पाया जाने वाला एक ओलिव रिडले कछुआ है, समुद्री कछुआ, जो एक तरीके से लुप्त प्राय के कैटेगरी पे आ गया है और इसलिए उसके संरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो उसी को शुभंकर के रूप में बनाया गया था, जो है ना, हॉकी विश्व कप के लिए। तो ओलिव रिडले एक कछुआ है जो उड़ीसा के गहीर माथा जो द्वीप है उड़ीसा तट के पास, वहां अक्सर ये वहां पाया जाता है, उड़ीसा के गहीर माथा द्वीप पर। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण होगा आपके परीक्षा के लिए। शुरुआत देखते हैं कि इसका कब और कैसे हुआ, और साथ ही साथ भारत का प्रदर्शन क्या रहा। भारत का प्रदर्शन बहुत अच्छा तो नहीं रहा। 13 जनवरी को अर्जेंटीना और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबले के साथ इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई। अर्जेंटीना और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला मुकाबला खेला गया, जिसमें अर्जेंटीना की टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से पराजित किया था। पहला मुकाबला जो खेला गया अर्जेंटीना दक्षिण अफ्रीका के बीच, अर्जेंटीना जीता, दक्षिण अफ्रीका के 1-0 से हरा दिया। 13 जनवरी को भारतीय टीम का भी मुकाबला हुआ। किसके साथ? स्पेन के साथ हुआ। 13 जनवरी को भारतीय टीम ने पहला मुकाबला खेला स्पेन के साथ और स्पेन को 2-0 से पराजित कर दिया था। भारतीय टीम अपने पहले मैच में विजयी रही। शुरुआती प्रदर्शन भारतीय टीम का बहुत अच्छा रहा था, तो भारतीय टीम 2-0 से इस टूर्नामेंट को जो पहला चरण था उसमें इन्होंने जीता और अगले चरण में पहुंची। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ग्रुप स्टेज, जो पहला स्टेज है, इसमें 3 मुकाबले हुए। 4 टीमें थी, 3 मुकाबले हुए, जिनमें से 2 जीत और 1 ड्रा खेलकर, है ना, ग्रुप में दूसरे स्थान पर ग्रुप में रही थी। तो इस तरीके से अगला राउंड हुआ। 22 जनवरी को क्रॉस ओवर मुकाबले में, 22 जनवरी को जो मुकाबला भारतीय टीम का हुआ न्यूजीलैंड के साथ, तो न्यूजीलैंड ने भारतीय टीम को पराजित कर दिया और इस पराजय के साथ भारतीय टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। तो 22 जनवरी को क्रॉस ओवर मुकाबले में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड से हारी और टूर्नामेंट से बाहर हो गई। तो 22 तारीख को ही भारतीय हॉकी टीम का अभियान समाप्त हो गया।
अब सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला देखते हैं। और ओवरऑल भारतीय टीम जो रैंकिंग में रही 9वें स्थान पर रही अर्जेंटीना के साथ। अब देखिए सेमीफाइनल मुकाबला 4 टीमें खेली थी, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, बेल्जियम और नीदरलैंड। इन 4 टीमों ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इनकी हॉकी टीमों ने सेमीफाइनल में पहुंची और इन्होंने सेमीफाइनल खेला। 29 जनवरी को जर्मनी व बेल्जियम के बीच बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम राउरकेला में फाइनल मुकाबला खेला गया। फाइनल मुकाबला बिरसा मुंडा स्टेडियम में खेला गया, है ना, याद रखेंगे। और इसमें पहले तो मैच 3-3 से बराबर हो गया। बाद में इसको जो है ना शूट आउट मुकाबले में जर्मनी ने बेल्जियम को शूट आउट में 5-4 से हराकर, पेनाल्टी शूट आउट में 5-4 से हराकर पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जीत लिया। तो ओवरऑल पुरुष हॉकी विश्व कप का विजेता कौन सा है? जर्मनी है, जिसने बेल्जियम को पेनाल्टी शूट आउट में पराजित करके जो है 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब जीत लिया। जर्मनी ने जीता, यहां पे लिखा हुआ है। जर्मनी इससे फिर 2002 में भी और 2006 में भी, मतलब 2002 और 2006 में भी हॉकी विश्व कप जीत चुका है और कुल 3 बार जीत चुका जर्मनी। तो पुरुष हॉकी विश्व कप तीसरी बार जर्मनी ने जीता है। नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, अब पहले स्थान पर गोल्ड मेडल जर्मनी, दूसरे स्थान पर हो गया बेल्जियम। उसके बाद तीसरे और चौथे स्थान के लिए जो है मैच हुआ नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। तो नीदरलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराया और नीदरलैंड कांस्य पदक जीता, तीसरे स्थान पर रहा और ऑस्ट्रेलिया चौथे स्थान पर रहा। ऑस्ट्रेलिया जो है चौथे स्थान पर रहा। पुरुष हॉकी विश्व कप में जो अवार्ड दिया गया उसको देखिए। पुरुष हॉकी विश्व कप में कौन कौन सा अवार्ड मिले? तो विश्व कप विजेता कौन रहा? जर्मनी। विश्व कप विजेता जो है वो जर्मनी रहा है, आप देख लेंगे, जिसको गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। विश्व कप विजेता जर्मनी है और ये तीसरी बार, 3rd टाइम ये टाइटल जीता है। उप विजेता कौन रहा? बेल्जियम। जर्मनी ने बेल्जियम को हराया, इसको रजत पदक मिला। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन रहा? सर्वश्रेष्ठ टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहा निकलास वेलेन। निकलास वेलेन जर्मनी का खिलाड़ी है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहा। सर्वाधिक गोल जेरेमी हेवर्ड ने किया। सर्वाधिक गोल किसने किया? जेरेमी हेवर्ड। इन्होंने 9 गोल किए। पूरा टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 9 गोल करने वाला खिलाड़ी है और यह है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया के जेरेमी हेवर्ड ने सर्वाधिक 9 गोल किए। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर कौन रहा? तो विंसेंट वनास बेल्जियम का जो रहा सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर रहा। सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी के बारे में बात करें तो मुस्तफा कासिम दक्षिण अफ्रीका का खिलाड़ी है, सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी रहा। भारत इस टूर्नामेंट में कौन सा स्थान पर रहा? 9वें स्थान पर रहा। ये बात याद रखिएगा, 9वें स्थान पर भारतीय टीम रही थी। तो बहुत ही शानदार ये प्रश्न यहाँ से खूब पूछे जाएंगे। सभी लोग इस बात को याद कर लीजिएगा, सभी लोग याद कर रखिएगा, इसके नोट्स बना लीजिएगा और शानदार तरीके से इसको तैयार करना। बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जैसे पद्म पुरस्कार है और भी बहुत सारे जो भी टॉपिक हो रहे हैं उन सब पर मैं आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। लगातार सीएल कैरियर एकेडमी को विजिट करिए और इसको लगातार जो है इनके सेशंस को देखिए, आपको आपके परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। अब यहाँ टीमों की रैंकिंग देख लीजिए क्या रहा है। टीमों की रैंकिंग क्या रही है? पहले नंबर पर जर्मनी रहा है, यहाँ पे पहले। दूसरे नंबर पर बेल्जियम रहा, तीसरे पर नीदरलैंड रहा, चौथे पर ऑस्ट्रेलिया, 5वें पर इंग्लैंड, 6ठे पर स्पेन, 7वें पर न्यूजीलैंड, 8वें पर दक्षिण कोरिया और अपना प्यारा भारत 9वें नंबर पर रहा है ना, 9वें नंबर पर रहा। उसके बाद बाकी टीमें रही। तो ये टीमों की रैंकिंग है जो यहाँ दी गई है। भारत जो है न्यूजीलैंड से हारकर बाहर हुआ था। अब यहाँ पे कुछ और जो है यहाँ पर फैक्ट इसके देखते हैं। फेयर प्ले अवार्ड बहुत महत्वपूर्ण। फेयर प्ले अवार्ड पूरी टीम में सबसे बेहतर तरीके से नियमों का पालन करते हुए फेयर प्ले अवार्ड जो है बेल्जियम को दिया गया है ना। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फेयर प्ले अवार्ड जो है मिला बेल्जियम को। टूर्नामेंट में 44 मैच खेले गए और कुल गोल 249 गोल किए गए। इस पूरे टूर्नामेंट में जो 16 टीमों ने खेला, टोटल मैच कितने खेले गए? 44 है ना। 44 मैच में और टोटल गोल पूरे टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल कितने हुए? 249 गोल हुए। भारत की तरफ से सर्वाधिक 4 गोल हरमनप्रीत सिंह पंवार ने किया। किसने? सॉरी, हरमनप्रीत सिंह ने किया। भारत की तरफ से सर्वाधिक 4 गोल हरमनप्रीत सिंह ने किए हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा।
भारत, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम। भारत जो है ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम और नीदरलैंड के साथ ग्रुप 1 में था। भारत के साथ ग्रुप 1 में कौन कौन था? तो भारत के साथ ग्रुप 1 में था ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम और नीदरलैंड। तो 4 टीमें जो है भारत, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम और नीदरलैंड ग्रुप 1 में थे, है ना, भारत का। तो ग्रुप 1 किस ग्रुप में था तो ये पता चल जाएगा। और भारत में ग्रुप के साथ कौन कौन था? नीदरलैंड ने टूर्नामेंट में सर्वाधिक 32 गोल किए। अब अगर पूछा जाए कि किस टीम ने पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल किए, तो नीदरलैंड ने इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल किया। इसका उत्तर हो जाएगा नीदरलैंड। टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 32 गोल किए नीदरलैंड की टीम ने। एक खिलाड़ी द्वारा एक मैच में सर्वाधिक गोल, है ना, किसने किया? एक खिलाड़ी एक मैच में सबसे ज्यादा गोल किया था, तो किसने किया था? टॉम बून। टॉम बून जो है बेल्जियम का खिलाड़ी है, जो अपने एक मैच में 5 गोल एक ही मैच में किया। तो किसी खिलाड़ी द्वारा एक ही मैच में सबसे ज्यादा गोल करने में बेल्जियम के टॉम बून है। तो ये भी याद रखने का एक महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। सर्वाधिक स्कोर वाला मैच कौन रहा? सर्वाधिक स्कोर वाला मैच कौन रहा? जिस मैच में सबसे ज्यादा स्कोर हुए, सबसे ज्यादा गोल किए गए। तो सर्वाधिक स्कोर वाला मैच रहा नीदरलैंड बनाम चिली। नीदरलैंड बनाम चिली रहा, जिसमें नीदरलैंड ने 14 गोल किए और चिली को पराजित किया। 14-0 से चिली को पराजित किया। तो किसी मैच में सर्वाधिक गोल हुए तो नीदरलैंड चिली का मैच हुआ, जिसमें 14 गोल हुए। तो यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, आप याद रखिएगा। और पहला गोल, है ना, पहला गोल किसने किया? पूरे शुरुआत जब 13 जनवरी को जब शुरुआत हुई, तो 13 जनवरी की शुरुआत हुई तो सबसे पहले गोल किसने किया? तो इस टूर्नामेंट में जो पहला गोल का माइको कैसेला, जो अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ किया था, है, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ किया था पहला गोल। कुल हैट्रिक कितना लगा? 10 हैट्रिक लगा। कुल हैट्रिकों की संख्या कितनी रही? 10, है ना। सर्वाधिक पेनाल्टी कॉर्नर गोल, किस टीम ने पेनाल्टी कॉर्नर से सबसे ज्यादा गोल किए? तो ऑस्ट्रेलिया 12। पेनाल्टी कॉर्नर से सबसे ज्यादा गोल करने वाली टीम कौन सी? ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रखिएगा। और पूरे टूर्नामेंट में कितने हैट्रिक लगे? तो कुल हैट्रिक 10 लगे थे। हैट्रिक गोल लगातार 3-3 गोल टीमों ने लगाए, तो कुल 10 हैट्रिक लगे। और पेनाल्टी कॉर्नर के गोल करने वाली, सबसे ज्यादा गोल करने वाली टीम जो है वह ऑस्ट्रेलिया, जिसने 12 किए थे। तो ये बात भी आपको याद रखना है। कुछ और फैक्ट देखते हैं इसे। पिछला पुरुष हॉकी विश्व कप कब हुआ था? 2018 में, जिसका आयोजन उड़ीसा में ही हुआ था। और इसमें बेल्जियम ने खिताब जीता था। किसने जीता था? बेल्जियम ने खिताब जीता। पिछला 2018 में उड़ीसा में ही हुआ, कलिंगा स्टेडियम, जिसमें बेल्जियम ने खिताब जीता। पिछला विजेता बेल्जियम है। अगला पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 में होगा, जिसका आयोजन कहां होगा? बेल्जियम और नीदरलैंड। बहुत ही महत्वपूर्ण का ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला जो है पुरुष हॉकी विश्व कप बेल्जियम और नीदरलैंड की मेजबानी में खेला जाएगा 2026 में। तो ये बात भी याद रखेंगे। पुरुष हॉकी विश्व कप का पहला आयोजन 1971 में हुआ था। यह हॉकी विश्व कप खेला जाना कब से शुरू हुआ? 1971 में। और 4 सालों पर आयोजित होता है पुरुष हॉकी विश्व कप। कितने सालों पर? 4 साल प्रकार, 4 साल के अंतराल पर आयोजन होता है। 4 साल के अंतराल पर इसका आयोजन किया जाता है। तो 1971 में पहली बार विश्व कप का आयोजन किया गया था। पहला विजेता पाकिस्तान है। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान पहली बार 1971 में था, पाकिस्तान ने हॉकी विश्व कप को जीता। और अब तक सबसे ज्यादा बार पाकिस्तान ने हॉकी विश्व कप जीता है। पाकिस्तान ने सर्वाधिक 4 बार इस टूर्नामेंट को जीता है। 4 बार टूर्नामेंट को जीता है। भारतीय टीम किस तरीके कितना जीती है? तो भारतीय टीम को आप देखेंगे तो भारत की जो टीम है, भारतीय टीम ने अब तक सिर्फ 1 बार विश्व कप जीता है। सिर्फ 1 बार। कब जीता था? दूसरा ही विश्व कप 1975 में जब हुआ था। तो और कहां हुआ था? मलेशिया में। भारतीय टीम ने दूसरा हॉकी विश्व कप जीता था 1975 में, जो मलेशिया में हुआ था, है ना। और इसमें इसने किसको हराया? तो पाकिस्तान को हराकर भारत ने सिर्फ 1 बार खिताब जीता 1975 में। तो ये वाली पॉइंट याद रखिएगा कि भारत इसमें सिर्फ 1 बार जीत पाया पाकिस्तान को हराकर। ये बातें भी आपको याद रखनी है। अब देखें अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, भारत में हॉकी इंडिया, इनके बारे में देख लेते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, स्टैटिक जीके से जुड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH स्थापना 7 जनवरी 1924 को हुई थी।
अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? 7 जनवरी 1924 को पेरिस फ्रांस में हुआ था इसकी स्थापना। मुख्यालय कहाँ है? लुसाने। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है, ये भी याद रखेंगे। लुसाने स्विट्जरलैंड में ये है, इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष तैयब इकराम है, इसके अध्यक्ष कौन है? तैयब इकराम इसके अध्यक्ष हैं। और इसकी भाषा कौन सी है? अंग्रेजी और फ्रेंच। इसकी भाषा, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है, तो ये बात याद रखिएगा, परीक्षाओं में पूछा जाता रहता है। हॉकी इंडिया के बारे में देखिए। हॉकी इंडिया, भारत में हॉकी को रेगुलेट करने के लिए जो संस्था है उसका नाम है हॉकी इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 20 मई 2009 को। हॉकी इंडिया की स्थापना 20 मई 2009 को हुई थी। मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में है, ये याद रखना है। अध्यक्ष इसके कौन है? दिलीप तिर्की। इसके अध्यक्ष कौन है? दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। ये करंट में ये बड़ा महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष जो हैं दिलीप तिर्की हैं, महत्वपूर्ण बात है। हॉकी टीम के कैप्टन कौन है? मनप्रीत सिंह पवार। हॉकी टीम के कैप्टन कौन थे? भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन थे मनप्रीत सिंह पवार। अब भारतीय हॉकी टीम के कोच, भारतीय हॉकी टीम के कोच कौन है? ग्राहम रीड। ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं भारतीय हॉकी टीम के क्या है? कोच ग्राहम रीड। तो ये सारी बातें आप याद रखेंगे, बेहद महत्वपूर्ण होगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो ये सारी बातें याद रखिएगा, भारतीय टीम के कैप्टन का नाम जरूर याद रखिएगा। और थोड़ा सा जो है आगे और 2 हॉकी के जो है टूर्नामेंट होने वाले हैं, जिसके बारे में आप देखेंगे। 2022 में 1 से 17 जुलाई तक, 2022 में 1 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक महिला हॉकी विश्व कप का 15वें सीजन का आयोजन हुआ। महिला हॉकी विश्व कप भी उसी वर्ष शुरू हुआ था जिस वर्ष पुरुष हॉकी विश्व कप शुरू हुआ था। और 15वें सीजन महिला हॉकी विश्व कप का 15वें सीजन का आयोजन 1 से 17 जुलाई 2022 में हुआ। और इसमें स्पेन और नीदरलैंड में आयोजित किया गया था। तो महिला हॉकी विश्व कप का 15वां संस्करण स्पेन और नीदरलैंड में आयोजित किया गया था। और इस टूर्नामेंट में नीदरलैंड ने अर्जेंटीना को हराकर अपना 9वां खिताब जीता। नीदरलैंड ने इस 15 टूर्नामेंट में 9 बार जीता है। और नीदरलैंड की महिला हॉकी टीम ने अर्जेंटीना को हराकर खिताब जीता है। तो ये बात याद रखिएगा, करंट अफेयर से प्रश्न पूछा जाएगा। 2023 पुरुष इंडोर हॉकी विश्व कप, इसका 6ठा संस्करण याद रखेंगे। कौन सा? 6ठा संस्करण दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में 5 से 11 फरवरी 2023 तक खेला जाएगा। मतलब ये शुरू ही होने वाला है ना, फरवरी में 5 तारीख से लेकर 11 फरवरी तक 2023 का पुरुष इंडोर हॉकी विश्व कप का 6ठे संस्करण का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में किया जाएगा। तो ये बात भी याद रखिएगा, आगामी टूर्नामेंट है, आगामी टूर्नामेंट से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सभी लोग इसको अच्छे से पढ़िए और पढ़ के इसको याद रखिए और इसको लिख के रखिए कि आप बाद में पढ़ सकें। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है और शानदार तरीके से आपको प्रश्न और सारी डिटेल में हमने जानकारी दी आपको। तो ये सारी जानकारियां पढ़िएगा, लिखिएगा। आगे इस तरीके के वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। सभी लोग इसको देखिए, इसका नोट्स बनाइए और परीक्षा में जाने से पहले इसको देख खबर लीजिए, अवश्य प्रश्न पक्का पूछा जाएगा। तो चलिए, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल फिर मिलेंगे इसी तरीके के प्रश्न और इसी तरीके के टॉपिक लेके जो करंट के महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।